डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू फाइंड दी वैल्यूज a एंड b इफ x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन आपको गिवन है, पोलिनोमियल आपको गिवन है। इस पोलिनोमियल में आपको a और b के वैल्यूज फाइंड करने हैं और साथ में आपको ये बता रहा है कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। जब आपको बताया जा रहा हो कि आपके इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स ये दो हैं, इससे आप ये मुराद ले लें कि अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इन दोनों में से किसी पे भी कर लें तो रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो इट मीन्स आप इन दोनों को 0 के इक्वल करके इसके बाद x के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्सप्रेशन क्या है, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स आपको गिवन है, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो बता क्या रहा है कि दीज टू आर फैक्टर्स। जब आपको बता रहा हो कि दीज टू आर द फैक्टर्स, तो इससे आप मुराद ले लें कि ये दोनों किसकी इक्वल हैं, इक्वल टू 0 हैं। तो एक दफा आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरी दफा आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू प्लस 2। अब पहले वाले में से x निकाल दें, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस 2 बन जाएगा और दूसरे में आप देख लें कि x को एक साइड पे रहने दें और माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 बन जाएगा। तो एक दफ़ा आपने सिंथेटिक डिवीजन करना है माइनस 2 से और दूसरी दफ़ा आपने करना है 2 से। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाई अप्लाइंग x इज इक्वल टू माइनस 2, तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो जब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो, आपने पोलिनोमियल को देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तब आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिए क्या है कि मैक्सिमम हायर पावर से लोअर की तरफ आपने वैल्यूज को चेक करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका पोलिनोमियल है, x की क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, फिर x है और इसके बाद x नॉट है। तो इससे मुराद ये है, जब ये फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो तो आप फिर कोएफिशिएंट्स इनमें से निकाल दें। तो कोएफिशिएंट्स निकाल दें, 2 माइनस 4 2a, x के अलावा जो कुछ भी है वो कोएफिशिएंट होगा और यहाँ क्या है, b। अब आपने क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीजन मल्टीप्लाई करने के लिए आप डिवाइड कर लेंगे सिंथेटिकली किससे, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू माइनस 2 से कर लेंगे। तो यहाँ माइनस 2 से आपने कर लिया। तो मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको आपने नीचे उतारना है, इसके बाद आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो माइनस 2 इज 4 यानी माइनस 4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो माइनस 4 फिर प्लस माइनस 4, ये क्या होगा, माइनस 8। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना है। तो ये माइनस 2 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, 2 8 इज 16। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, 2a प्लस 16, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 16। अब इसके बाद आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर यहां पे लिखना है। तो आप इसे ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो माइनस 2 को आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाएगा, ये माइनस 4a और ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस 2 16 के साथ 32, तो माइनस 32, ये a है, दिस इज a। अब क्या है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हुआ, b माइनस 4a माइनस 32, तो दिस इज योर रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है और ये आपका क्या है, दिस इज योर कोटिएंट। ये कोटिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो अब इसमें से आप सबसे पहले कोटिएंट डेवलप कर लें। क्या होगा, 2 के साथ क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म पहले पोलिनोमियल में x क्यूब था तो एक पावर में कम करके x स्क्वायर से बना देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x और इसके बाद ये x नॉट है यानी प्लस 2a प्लस 16। ये दिस इज योर पोलिनोमियल और रिमाइंडर क्या है, दिस इज योर रिमाइंडर, b माइनस 4a माइनस 32, दिस इज योर रिमाइंडर। अब आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन माइनस 2 से आपने कर लिया, अब 2 से भी आप कर लें।
ये दो एक्सप्रेशंस आप अपने जहन में रख लें, फिर इसके बाद हम इन्हें सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। अब क्या है, सिंथेटिक डिवीजन में ये चीज़ें तो सेम रहेंगी। पॉलिनोमियल से आपने कोएफिशिएंट निकाल लिए 2 - 4 2a और इसके बाद b। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है 2 से इससे। पहले आपने -2 से किया था, अब 2 से कर ले। तो फर्स्ट टर्म को आपने नीचे उतारना है, इसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई कर लें और यहां पे लिख दें 2 2 = 4। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल होकर यहां 0 बना रहे हैं। अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। अब क्या है, अब ये दोनों क्या है, ऐड हो रहे हैं, तो 2a + 0 दिस इज 2a। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और फिर यहां लिखना है, तो 2 2 = 4a। अब क्या हुआ, इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो 4a + b। अब इसमें से एक्सप्रेशन आपको क्या डेवलप हुआ, दिस इज 2। ये आपका x³ था, तो यहां क्या होगा, ये 2x² 2x² प्लस 0x है, तो 0x आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ये लिखेंगे 2x² + 2a। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, अगर आप 2 से सिंथेटिकली डिवाइड कर लेंगे तो एक्सप्रेशन बनता है 2x² + 2a, और रिमाइंडर क्या है 4a + b। दिस इज योर रिमाइंडर। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज आपने a और b के लिए फाइंड करना है। तो दोनों रिमाइंडर्स आपके जो हैं, इन दोनों को आपने =0 लिखना है और इन्हें सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये दोनों रिमाइंडर्स मैं छोड़ के बाकियों को डिलीट कर लेता हूं और इनको =0 करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूं, सिर्फ मैं रिमाइंडर्स को छोड़ रहा हूं। एक रिमाइंडर ये है b - 4a - 32 दिस इज = 0, और नेक्स्ट क्या है 4a + b 4a + b दिस इज = 0। अब आप देख लें, अगर इनमें से इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब ये मैंने ऊपर लिख लिया, यहां से रेस कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर लें तो उस सूरत में क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को आप ऐड कर लें। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये लिख के आप इन दोनों को ऐड कर लें। अब ये b वैसे रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दिस इज +b - 32 = 0, ये बन रहा है। अब आपने b + b दिस इज 2b = ये 32 को दूसरी तरफ ले जाएं, क्या हो जाएगा +32। अब b के अलावा जो कुछ भी है उसे दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 260 30, तो b = 16। अब b के लिए वैल्यू आप इन दो इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर लें, यू विल गेट द वैल्यू फॉर a। तो ये थोड़ा सा छोटा और मुख्तसर है, हम इसमें पुट कर लेते हैं b = 16। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b = 16 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा 4a + b = 0। अब b की जगह आप पुट करेंगे b = 16, तो 4a + 16 = 0, और ये 4a = -16। अब a आप इसमें से फाइंड कर लेंगे तो -16/4, ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें तो a = -4। अब a = -4 और b = 16। सो दीज आर द आंसर्स जो आपको रिक्वायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 3 में a और b आपने फाइंड करना था, ये फैक्टर्स थे और ये पॉलिनोमियल था। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलियर टू दैट वन है। दोनों क्वेश्चंस आप कंपेयर कर लें, दोनों में फैक्टर्स गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है। इसमें ए और बी के लिए आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पी और क्यू के लिए पूछा जा रहा है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में पी और क्यू गिवन है। तो अब आपने यहां मैंने लिख लिया दिस इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को सबसे पहले आप देख लें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यस, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर एक्स नॉट। तो इसका मतलब है ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंथेटिक डिवीजन के लिए तैयार है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, 1 + 2p, फिर 3q, फिर 6। अब सिंथेटिक डिवीजन आपने किससे करना है, आपके दो फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स आपको गिवन है, इससे मुराद ये है कि पोलिनोमियल में ये इक्वल टू 0 है, तो आप इन दोनों को इक्वल टू 0 कर लें। तो यहां क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, ये +2 राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो -2 बन जाएगा, और इसके लिए -1 राइट साइड पे शिफ्ट होकर +1 बन जाएगा, +1। तो इन दो वैल्यूज को आप 1 बाई 1 पुट कर लें। सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 पुट कर लें, सिंथेटिक डिवीजन कर लें, इसके बाद +1 पुट कर लें और सिंथेटिक डिवीजन कर लें, और रिमाइंडर्स को फिर आप सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 से हम सिंथेटिकली डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो भी है आपका, इस फर्स्ट टर्म को आपने नीचे उतारना है विदाउट एनी एक्शन। इसके बाद आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, तो ये -2 बन जाएगा। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो 2p - 2 बन गया। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे टर्म के साथ, और फिर यहां इसके नीचे लिखना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके -4p और फिर +4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 इज 4। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, इन्हें आप ऐड कर लें तो क्या बन जाता है, -4p + 3q + 4। यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इस कंप्लीट के साथ इस -2 को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दें, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 इज 8p, फिर ये -3 2 इज 6q, फिर ये माइनस प्लस माइनस 4 2 इज 8, ये बन गया। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको आप ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद क्या है, 8p - 6q -8 + 6 क्या बन जाता है, -8 और +6, तो ये बन जाता है -2। सो दिस इज योर रिमाइंडर। अब एक रिमाइंडर आप अपने जहन में रख लें, तो नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे आप, x के लिए वैल्यू पुट करेंगे 1। तो नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन आपके कोएफिशिएंट्स यही सेम रहेंगे, क्योंकि आपने पोलिनोमियल से एक्सट्रैक्ट किए थे। इसके बाद आपने यहां -2 से किया था, जो फर्स्ट फैक्टर से x के लिए वैल्यू निकला था, सेकंड फैक्टर से +1 निकल रहा है, तो आप 1 से कर लें। फर्स्ट टर्म को आपने उतारना है, ये उतार दिया आपने। अब इसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, 1 1 इज 1। तो फिर इसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये 2p + 1 बन गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो क्या हुआ, 2p + 1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या है, 2p + 3q + 1। 2p + 1 और 3q, इनको आप तरतीब से अगर ऐड करके लिख लें, तो पहले p लिख लें, फिर q लिख लें, इसके बाद +1 लिख लें। अब फाइनली क्या है, इसको यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लें, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये सेम रहेगा। अब आप इसके साथ ऐड कर लें, तो क्या बन जाता है, 2p + 3q + ये 1 और 6 7 बन रहा है। तो दिस इज रिमाइंडर फॉर सेकेंड पार्ट, बल्कि
विद द सेकंड फैक्टर। दूसरे फैक्टर के साथ ये रिमाइंडर बच रहा है, पहले फैक्टर के साथ ये रिमाइंडर बच रहा है। तो बाकी चीज़ों को आप इरेज कर लें, सिर्फ फैक्टर्स को रहने दें, दोनों को इक्वल टू 0 कर लें और दोनों को अलग अलग सी इक्वेशन का नाम दे दें। अब मैं बाकी चीज़ें रिमाइंडर्स छोड़ के बाकियों को मैं इरेज करूँ। तो फर्स्ट वन, जो रिमाइंडर बच गए थे इन दोनों को आपने 0 की इक्वल लिखना है। 8p माइनस 6q माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन क्या है? 2p प्लस 3q प्लस 7 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें p और q के वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो आप स्टेटमेंट बेशक लिख लें, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब आप देख लें कि इन दो में आप इन्हें ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि इनमें से एक टर्म कैंसिल हो। अब अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, ये q वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2, आप विथ 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या करना है कि 2 से दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले और फिर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई 2 से कर ले दोनों तरफ, तो क्या हुआ, 2 2 इज 4p प्लस 4p प्लस 3 2 इज 6q प्लस 7 2 इज 14 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर ले इक्वेशन 1 और 2 को। 2 को आपने मल्टीप्लाई 2 से कर लिया और फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ राइट साइड पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि इसको मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया। तो अब इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर ले, इक्वेशन 1 के साथ। ये आपका इक्वेशन 2 है जिसको आपने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब इसके साथ आप इसे ऐड कर लें, माइनस 6q माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा था, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया, राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 0 बन गया। इसके बाद 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है उसे और पहले इक्वेशन को आपने ऐड करना है। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। ये दोनों क्या है, ऐड हो रहे हैं 12p और ये क्या है, प्लस 14 माइनस 2, तो ये प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके बाद 12p इक्वल टू माइनस 12, p वाले p जिसके साथ p लगा हुआ है उसको छोड़ के बाकी चीजों को राइट पे शिफ्ट कर लें। प्लस 12 है, राइट साइड पे माइनस 12। अब ये p को छोड़ दें तो ये 12 जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1, तो p इज इक्वल टू -1। अब p के लिए वैल्यू फाइंड हो चुका है, अब q के लिए आपने फाइंड करना है। इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में p इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, यू विल गेट द आंसर फॉर q। तो इनमें से किसी में आप पुट कर लें, इक्वेशन 1 में कर लें या 2 में कर लें। तो हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। Putting the value p is equal to -1 in equation 1। ये जो p is equal to -1 फाइंड हुआ था, इसको आप इनमें से किसी में पुट कर लें, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो 8p यानी 8 इंटू p की जगह -1 माइनस 6q माइनस 2 इक्वल टू 0। ये -8 माइनस 6q माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब -8 -2 -10, तो -6q -10 इक्वल टू 0। -10 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, -6q इक्वल टू +10, राइट साइड पे +10। अब q के अलावा जो चीज है उसे राइट पे शिफ्ट कर लें, q इज इक्वल टू -10 10 अपान -6, ये -6 दूसरी तरफ आपने शिफ्ट कर लिया। अब आप देख लें कि ये 2 से कैंसिल हो, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो क्या बन गया, q इज इक्वल टू -5/3, -5/3। अब आपको p के लिए वैल्यू आपने निकाला, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लिया, तो q के लिए वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो p इज इक्वल टू -1 एंड q इक्वल्स टू -5/3। सो दीज आर दी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पोलिनोमियल आपको गिवन है 6x⁴, क्वेश्चन नंबर 5, 6x4 -17x³ + 8x² + 5x - 2 = 0। अब साथ में क्या गिवन है कि 1 and 2 आर द रूट्स, यानी 1 और 2 आपको रूट्स डायरेक्ट इसने बता दिए हैं कि आप 1 और 2 से साइमल्टेनियसली सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लें। तो अब सबसे पहले आप इसे वेरीफाई कर लें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। x के लिए मैक्सिमम पावर के बाद एक एक करके आप देख लें कि ऑर्डर इसका डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो इट मीन्स इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। x⁴ है, फिर x³ है, फिर x² है, फिर x है और फिर x0 है, इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें से आप कोएफिशिएंट्स निकाल लें, 6 -17 8 5 -2, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने सिंथेटिक डिवीजन 2 दफा अप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चंस में आप इस एक्सप्रेशन पे 2 दफा अप्लाई करते थे, मगर इसमें क्या है कि आप पहले अप्लाई कर लेंगे 1 को अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद जो आपका आंसर आएगा उस पे फिर आप दोबारा से 2 को अप्लाई कर लें। तो पहले 1 अप्लाई कर लें, ये आपका, इसको अपने उतारना है नीचे फर्स्ट टर्म को, इसके बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिख दें, तो ये 6 बन गया +6। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो -17 + 6 दिस इज -11। अब इसके बाद इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो -11। अब -11 + 8 -3। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो ये -3। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, 5 - 3 दिस इज +2। अब आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो दिस इज +2 और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब आपको 2 रूट्स गिवन हो और सेम कंडीशन हो, उस सूरत में आपको रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे दूसरी दफा। पिछले क्वेश्चंस में आप क्या करते थे कि जो कोएफिशिएंट्स आपके निकले थे, आप उस पे एक दफा एक को अप्लाई करते थे, जो रिमाइंडर बचता था, और जब रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो आपने फिर क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीजन यहां पे अप्लाई करना है डिप्रेस्ड इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट रूट इज 2, तो 2 आप यहां पे सिंथेटिकली अप्लाई कर लें। फर्स्ट टर्म आपने सेम नीचे उतारना है, इसके बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, तो दिस इज 12, 2 6 = 12, +12 - 11 +1 बचता है यहां पे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, दिस इज 2, तो -3 + 2 दिस इज -1। अब यहां आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बन जाता है, फिर यहां दिस इज -2। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो क्या बचता है, 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 0। अब क्या है, आप इसमें से एक्सप्रेशन डेवलप कर लें। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, यहां पे एक्सप्रेशन x4 था, यहां पे x³ बन गया, यहां पे x², तो 6x² + x - 1 = 0।
दिस इज योर डिप्रेस्ड इक्वेशन आफ्टर अप्लाइंग टू रूट्स। दो रूट्स को अप्लाई करने के बाद जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपका बन रहा है आप उसे बना लें। सो दिस इज योर डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसके रूट्स फैक्टर्स बना लें। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, -1 के। तो -1 के फैक्टर्स जब यहां पे कोएफिशिएंट हो तो इस -1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बन जाता है, -6। अब आपने -6 के दो इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई कर लें तो -6 बन जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें ये बन जाए। तो अगर मैं +3 -2 ये दो फैक्टर्स ले लेता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस, -3 2 = 6, -6 बन गया। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो +3 -2 दिस इज +1 ये बन रहा है। तो इट मीन्स ये दो फैक्टर्स आपके एप्लीकेबल हैं इस इक्वेशन के लिए। तो आप फैक्टर्स अपने यहां पे लिख लें, एक +3x -2x -1 दिस = 0। अब दो पेयर्स बना के आप इसमें से कॉमन निकाल लें। यहां से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। 3 2 = 6, यहां 2 बच गया, एक x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, प्लस ये 3x टोटल बाहर निकल गया, यहां क्या बच रहा है, 1। अब अगले पोर्शन में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है, -1। अब ये माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, 2x + 1 दिस = 0। अब दो टर्म सिमिलियर हो तो इनको दोबारा कॉमन निकालें, 2x + 1 कॉमन, तो ये यहां निकल गया तो यहां क्या बच गया, 3x बच गया, और ये बाहर निकल गया तो यहां क्या बच गया, -1 = 0। अब क्या है कि ये ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूं। अब एक चीज आप अपने ज़हन में रख लें कि इस पॉलिनोमियल के लिए दो रूट्स तो आपको गिवन है, जबकि बाकी कितने आपके बन रहे हैं वो आप यहां से फाइंड कर रहे हैं। तो अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इनको आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लें। 3x - 1 = 0। इसमें से आप 2x के अलावा बाकी चीज़ों को राइट पे शिफ्ट कर लें, +1 राइट पे जाके -1, और x आपने निकालना है तो ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एक रूट ये बन गया, और यहां से आप निकाल लें 3x = +1, ये -1 राइट पे जाके +1 हो गया, और x यहां से निकाल लें तो ये 1/3, यहां मल्टीप्लाई है तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक रूट आपका ये बन गया। अब आपके टोटल कितने रूट्स बन गए, 1 और 2 ऑलरेडी आपके रूट्स हैं, तो 1 2 फिर -1/2 1/3। So these are the roots for this question, and this is answer for question number 5, which is last question of exercise 2.6. So thank you very much. We will meet inshallah in the next class with new exercise.